लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है। चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, यहां तक कि एनडीए के ही सहयोगी पार्टियां चिराग पासवान के एलजेपी, नीतीश कुमार के जेडीयू, आरजेडी और तमाम पार्टियों का डिमांड है कि जातीय जनगणना करवाई जाए। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस इतना कहना है कि जब होगा तो सब कुछ बताया जाएगा। और इस सब बयान के बीच में अब आरएसएस की तरफ से भी जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस ने जातीय जनगणना और महिला सुरक्षा जैसी संवेदनशील मुद्दों पर बयान दिया है। जातीय जनगणना को आरएसएस ने एक संवेदनशील मुद्दा बताया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने कहा है कि हमारे समाज में जातिगत प्रतिक्रियाएं एक संवेदनशील मुद्दा है और यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से दलित समुदाय की संख्या जानने के लिए सरकार को उनके संख्या की गणना करने का अधिकार है। सुनील आम्बेडकर का बयान सुनिए। That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. Sometimes government needs the numbers. It is a very well practiced. So, government needs the numbers. It takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and castes. It should not be used as a political tool for electioneering. सर सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत करो। से जुड़ा हुआ एक और जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। सुनील आम्बेडकर ने जातीय जनगणना के साथ साथ महिला सुरक्षा और पश्चिम बंगाल की हालिया घटना पर भी एक नए कदम उठाने की बात कही। One very important issue was also discussed in the 3-day Baitak was the very unfortunate incident in Bengal. The medical college incident where the atrocity on the woman, medical practitioners, doctor, resident doctors incident, it was discussed in detail in this Baitak, and almost all organizations, they agitated, they participated in the movement for women's safety. And so everybody is worried about it. They also narrated such incidents from different states. They narrated such incidents with under the gravity of those incidents. And of course they discussed the reasoning why such incidents are increasing, why such incidents are happening, and of course they discussed about the role of the government machinery, and our laws, our penal actions, procedures that were also discussed, and they find that there is a need for revisiting all this. जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं। यहां तक कि लोकसभा में भी जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी दलित के एक भी अधिकारी सरकार चलाने में शामिल नहीं है। और इसके बाद सदन का वो बयान सुनिए। देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? नियम की तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी
और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि यहां तक कि एनडीए के 3 सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार के जेडीयू, चिराग पासवान के एलजेपी और ओम प्रकाश राजभर जातीय जनगणना कराने के समर्थन में अपना बयान दिया। जातीय जनगणना एक पुराना मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर एनडीए के सहयोगियों की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। खुद एनडीए सहयोगी इस पर बयान दे रहे हैं। बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कई राज्यों में जाति जनगणना की बात शुरू हो गई। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। लेकिन पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए जाति आधारित जनगणना और उसी के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था पर बीजेपी का मत सबसे अलग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति आधारित जनगणना पर सवाल उठा चुके हैं। मोदी जाति को नहीं बल्कि गरीबी की बात करते रहे। दरअसल बीजेपी को जाति आधारित जनगणना में अपने परंपरागत हिंदू वोटों के बिखरने का खतरा है, इसलिए वो खुलकर ना तो समर्थन में है और ना ही पार्टी इसका विरोध कर पा रही है। अब काट भी निकालने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। काट क्या क्या है ये भी समझिए। विपक्ष के तेवर देखकर अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी विरोधी दलों को घेरना शुरू किया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के नारे पर बीजेपी पूछ रही है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है, मुसलमानों की कितनी हिस्सेदारी है। यानी कि मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में जिस तरह बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर रथ यात्रा निकाले थे, उसी राम मंदिर का निर्माण इस बार बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा भी बना। बीजेपी की अगर बात करें तो फिलहाल उनके नेता गरीबों के लिए बनाई गई नीतियों और योजनाओं के दम पर गरीबों पिछड़ों के समर्थन का दावा करती दिख रही है। इसमें जनधन खाते, गरीबों के लिए मकान, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जैसे गैस कनेक्शन जैसी कई सारी योजनाएं गिनवा रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कहीं जातीय जनगणना बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाती है या फिर बीजेपी इसका कोई काट निकालकर आगे निकल जाती है। फिलहाल जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और इस पर बयानबाजी के लिए वार पलटवार और राजनीतिकरण भी इसका हो रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।